अरे यार सतीश। Hello, good morning, everyone. Good morning, sir. दो घंटे में क्या ये ऑटो अपडेट है क्या इसमें? अच्छा, 2 क्लासेस हो गई ना अब तक। 2 क्लासेस हो गई आपकी, और मतलब जहाँ प्रोग्रामिंग आपने सीखी है वैसे 3 हो गई होंगी शायद, राइट? वेल, अभी आप लोगों ने बेसिक डीडीएल कमांड देख लिया कि कैसे आप लोग जो है वो डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं या टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। उसमें कॉलम बना सकते हैं, कोई कॉलम आपको ड्रॉप करना है या मॉडिफाई करना है या रीनेम करना है तो कैसे रीनेम आ गया, वो भी देख लो। और उसके अलावा फिर आपको सिखा दिया कि कैसे किसी एक डेटाबेस के किसी एक टेबल के अंदर आप लोग डेटा को इंसर्ट कर सकते हो, उसे डिलीट करना हो, मॉडिफाई करना हो, अपडेट करना हो, या मतलब जो है ना रीड करना हो, तो वो आपको सिखा दिया, राइट? इतना आप लोगों ने देख लिया, तो अभी इसको क्या है कि दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं तो चीजें कुछ नई सीखने को मिल जाएंगी आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर मेरा एक डाउट था जो हाँ हमने जी, लास्ट क्लास में करा था ना। लास्ट में आपने एक कमांड दिया था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मुझे वो वाला कमांड समझ नहीं आया था। एक बार आप वो खोल देंगे? लास्ट अकाउंट होता था क्या था, डिलीट करने का है क्या? डिलीट का नहीं था सर, मैं एक बार खोल के बताती हूँ। मैंने क्योंकि रिकॉर्डिंग मुझे समझ नहीं आया था, मैंने रिकॉर्डिंग में जाके फिर से देखा था। एक मिनट। वो था क्या सेफ अपडेट? नहीं नहीं सर, मुझे भाई याद नहीं आ रहा, एक सेकंड बस। देखो, मॉडिफाई होगा, और तो कुछ नया सिखाया नहीं था, यही था बस। चलो देख लो, आप बता देना टॉपिक करें हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले आ गया आपके पास, वो सेट एसक्यूएल सेफ अपडेट्स, वो वाला समझ देखो नहीं आया था। यही तो बोला था मैंने, सेफ अपडेट्स वाला होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, सुनाई तो नहीं ये दिया है मेरे आपके पास सेट एसक्यूएल सेफ अपडेट्स, ये को। आपके हाँ पास है सेफ अपडेट्स। तो इसको आप लोग जीरो कर दीजिएगा, अगर इसको जीरो कर दीजिएगा अगर आपको डिलीट करते समय या अपडेट करते समय कहीं पे एरर आ रही है तो। ऐसा डिलीट करते समय या फिर डिलीट अपडेट करते समय एरर आ सकता है कि एसक्यूएल सेफ अपडेट मोड ऑन, इस तरीके का। तो उसे क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे बस। तो ये लगाना तब है जब ऐसा कोई एरर आएगा डिलीट करते समय या फिर अपडेट करते समय। नहीं आएगा तो तो नहीं लगाना है। तो जब ये हम कर रहे हैं तो हमारा एरर नहीं शो करेगा, ये इसलिए है? नहीं तो सेफ अपडेट मोड बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि डिलीट या अपडेट करते समय वो बीच में नहीं आएगा, फिर सेफ अपडेट मोड वही तो बीच में आ रहा था, एरर नहीं आती, वो बीच में रोकता है कि सेफ अपडेट मोड ऑन है, यानी कि आप कुछ भी डिलीट या अपडेट नहीं कर सकते, ऐसा होता है। इसलिए वो एरर है, तो एरर नहीं है, काइंड ऑफ सिक्योरिटी है, तो वो सिक्योरिटी को बंद कर देते हैं बस, ऐसा है। और सर वो चीज क्यों करता है? अगर एरर आएगा तो हमको समझ तो आएगा ना कि यहाँ पे दिक्कत है, तो सही हम सही कर सकते हैं वो चीज। एरर आएगा तो ठीक करना पड़ेगा। बट ये करके तो हमारा वो स्टेप पीछे, हमारा आगे जाके डेटा गलत भी तो बन सकता है अगर हम ये वाला स्टेप लगाएंगे तो। अरे वो कोरी आप ऐसे थोड़ी लगाते हो यार, अभी आप पढ़ रहे हो, अभी सीखो भी धीरे धीरे करके, ऐसे कोरी थोड़ी है। कोई बात कोई छोटे बच्चे के हाथ में थोड़ी दिया जाएगा, बोले डिलीट कमांड लगाते भैया यहाँ, ऐसा नहीं होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ये सिर्फ अपडेट ऑन नहीं होगा तो फिर कभी डिलीट अपडेट होगा नहीं, और ये तो वर्क बेंच की दिक्कत है, ये तो वर्क बेंच में होता है ऐसा। यहाँ तो हम काम करते ही नहीं, आप लोग तो कमांड लाइन में काम करते हैं, यहाँ तो कभी कुछ होता ही नहीं सिर्फ मोड अपडेट जैसा, यहाँ तो कुछ होता ही नहीं ऐसा करके। जब यहाँ काम करेंगे तो यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं ना। यहाँ से देखते हैं आप लोग सबसे पहले डेटा टाइप्स। ठीक है, क्या क्या डेटा टाइप यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हम लोग, मैं आपको बना रहा था कि एक टेबल बनाओ, उसमें स्टूडेंट आईडी या फिर एम्प्लॉय आईडी ले लो, है ना, और उसके अंदर 1 2 3 4 आईडी बना लेंगे, तो हम इंटीजर टाइप दे देते हैं। INT टीचर मतलब होता है कि उसके अंदर आप लोग जो है वो
न्यूमेरिक वाला डेटा टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहो तो वहाँ पे टिनी इंट भी रख सकते हो, टिनी इंट, ठीक है ना। टिनी इंट जो है ना वो आपके स्पेस लगेगा 1 बाइट का, 1 बाइट का स्पेस ये घेरेगा आपको मेमोरी के अंदर, और टिनी इंट को स्टोर कर लेगा। 1 बाइट में कितना वैल्यू स्टोर कर सकते हैं आप लोग, -127 टू +128, नहीं -128, हाँ इतना, -128 टू +127, इतना डेटा पे स्टोर कर सकते हो। नेगेटिव में -128 तक और प्लस में 127 तक का डेटा स्टोर कर सकते हो। कौन सा है ये, टाइनी इंट। तो जहाँ आपके टेबल में आपको लग रहा है कि यहाँ से 100 से ऊपर नहीं आएगा, जैसे मान लो एज वाला कॉलम है, अब किसी की उम्र 127 साल से ऊपर थोड़ी हो जाएगी यार, है ना। तो क्या करना है, उस कॉलम को इंटीजर लेकर के टाइनी इंट ले लो, है कि नहीं। वो 1 बाइट का स्पेस घेरेगा, केवल इतने में काम हो जाएगा आपका। नहीं समझ में नहीं आई बात, आ गई ना। दूसरा आता है आपके पास स्मॉल इट। अगर आप स्मॉल इट लेते हैं तो स्मॉल इट जो है वो जगह घेरता है 2 बाइट की, मेमोरी बढ़ रही है, और ये माइनस के 32,767 से लेकर के प्लस के 32,768 तक का डेटा को स्टोर कर सकता है। तो -32,000 से +32,000 के आसपास ये वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे आईडीज है, जैसे मान लीजिए एक ऑफिस में एम्प्लॉय का है या कुछ भी, तो वहाँ पे आप स्मॉल ले सकते हैं। अब हो सकता है बहुत ऐसी कंपनी कम होंगी जिसके अंदर 32,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज होते होंगे, राइट ना। 32,000 बहुत बड़ा नंबर होगा, तो आप लोग स्मॉल एंड पे ले सकते हैं आप लोग उसको। 1 बाइट 4 बिट के बराबर होता है, 1 बिट 1001 को स्टोर करता है। तो 2 बाइट का मतलब हो गया आप लोग जो है, या 1 बाइट का मतलब होगी कि 8 बार 0 1 लिख सकते हैं आप लोग इस तरीके से, है ना। तो 8 बार बिट लिख दिया आप लोगों ने। अगर आप लोगों ने पाइथन पढ़ ली है तो 4 बार 1 लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट करके दिखाइए आप लोग इसके अंदर। तो 1 2 4 8 16 32 64 128 ऐसे जोड़ के देखेंगे आप, है ना। और एक जो होता है वो आपके पास होता है प्लस माइनस के लिए, तो पहला वाला छोड़ दो, ये हो गया प्लस माइनस के लिए, बचे हुए 7 जो कितना बन जाता है 127, इतना डेटा स्टोर कर सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू, ऐसे करके चलता है, ठीक है नहीं। एक आप छोड़ देते हैं प्लस माइनस के लिए, तो 127 तक का मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है इसके अंदर, और एक आगे प्लस माइनस के लिए, तो ये हो गया 8 बिट। अब जब कहेंगे आप 2 बाइट होता है, 2 बाइट मतलब 8 बिट का 1 बाइट होता है, मतलब टोटल कितना हो गया आपके पास, इतना आप लोग डेटा को स्टोर कर सकते हो, इतने वन वन। अब इसको जोड़ के देखिए, तो पहला वन तब छोड़ दीजिए, पहला जो वन है वो तो हो गया 0 प्लस और माइनस के लिए, ठीक है, इसे छोड़ दीजिए। बचे हुए जब इनको जोड़ेंगे तब तक बैठेगा 32,767, इतना बैठेगा। तो इतना वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं मैक्सिमम इसके अंदर ऑनलाइन, ठीक है। फिर आता है आपके पास मीडियम इंटीजर, जैसे स्मॉल इंटीजर वैसे मीडियम इंटीजर, इस पे ये 4 बाइट तक का डेटा स्टोर कर सकता है। 4 बाइट, 4 बाइट कितना हो गया, अब 32,000 इसको और आगे बढ़ा लेंगे आप लोग। ये माइनस के 8 मिलियन से लेकर के प्लस के 8 मिलियन तक का डेटा स्टोर कर सकता है, मतलब 80 लाख, मीडियम है 80 लाख तक का डेटा स्टोर कर सकता है, ठीक है। फिर आता है आपके पास इंटीजर, जो आप लोग यूज कर रहे हैं। इंटीजर बेसिकली 8 बाइट का होता है, वो 8 बाइट तक की मेमोरी घेर सकता है, और ये माइनस के 2 बिलियन से लेकर के प्लस के 2 बिलियन तक का डेटा स्टोर कर सकता है, होता है 247 सीआर, 247 करोड़ तक का डेटा स्टोर कर सकता है, 247 करोड़, ठीक है ना। और चाहो तो लिख भी सकते हो 2.47 ऐसे करके बिलियन, है ना, 2.47 बिलियन, तो 247 करोड़ तक का डेटा स्टोर कर सकता है, 247 करोड़। अब किसी का मोबाइल नंबर यूजली 9876 से शुरू होता है, तो वो कितना हो गया, वो 900 करोड़, 800 करोड़, 700 करोड़, 600 करोड़ हो गया, इतने। तो इसका मतलब मोबाइल नंबर आई इंटीजर में स्टोर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 247 करोड़ से ऊपर की वैल्यू नहीं आएगी, 248 भी नहीं आएगा। मोबाइल नंबर यूजली 6 से भी अगर स्टार्ट होता होगा तो 600 करोड़ हो गया, ठीक है। तो वो स्टोर इंटीजर में नहीं हो सकता, नहीं आई बात समझ में। ऑनलाइन बोलो, समझ में आ गया सभी। ये 3 बाइट का होता है, 4 बाइट का होता है। इसके बाद आता है आपके पास बिग इंट। बिग इंट होता है 8 बाइट का। 8 बाइट अपने आप में बहुत ह्यूज मेमोरी लेगा आपके पास। 8 बाइट मतलब कितने बिट हो गए, 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप लोग बहुत ह्यूज नंबर को स्टोर करा सकते हैं। कितना, 92,000 करोड़, ठीक है ना, 92,000 करोड़ इतनी बड़ी वैल्यू आप स्टोर करा सकते हैं, मतलब ह्यूज नंबर हो गया इतनी, ठीक है, ह्यूज नंबर को स्टोर करा सकते हो। ये आपके पास डेटा टाइप होगा इंटीजर वाले। ऑनलाइन बोलो, क्लियर है ना, राइट। Yes, sir, clear. न्यूमेरिकल में और डेटा टाइप में आप लोग ले सकते हैं फ्लोट को, और एक मैंने आपको सिखाया है डेसिमल। डेसिमल देखा है अभी तक, नहीं देखा, अभी नहीं देखा होगा डेसिमल। तो फ्लोट फ्लोट भी बताया, तो डेसिमल डेसिमल देखा है आपने। एक होता है आपके पास डबल, Double. ठीक है ना। तो डबल होता है, एक फ्लोट होता है आपके पास, ये भी मेमोरी स्टोर करते हैं। और यहाँ मेमोरी जो है ना वो आपके पास फिक्स नहीं होती, आपको जब आप लोग इंसर्ट कर रहे होते हैं तो आप लोग बताते हैं कि क्या इंसर्ट करना है इसके अंदर, कैसा डेटा इंसर्ट करना है इसके अंदर, वो आप लोग इसके अंदर बताते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए फ्लोट है इसके अंदर, तो इसके अंदर अप्रोप्रिएट डेटा आ जाता है। अब अप्रोप्रिएट मतलब इसकी मेमोरी फिक्स नहीं है और कुछ फिक्स नहीं, आप डेटा इंसर्ट करो, जैसे डेटा इंसर्ट करोगे वैसे डेटा स्टोर हो जाएगा, और जो मेमोरी की नीड होगी डबल करते हुए चलता है वो मेमोरी को स्टोर कर लेगा। इसके अंदर सेंसर्स और मेजरमेंट दोनों चीजें काम करती है फ्लोट के अंदर, तो वो आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना।
जो डबल है वो भी अप्रोप्रिएट ही है, डबल जो होता है वो भी अप्रोप्रिएट ही है, बस डबल हम लोग यूज नहीं करते, हम लोग यूज करते हैं फ्लोट को, क्योंकि ये स्लोअर होता है। स्लोअर क्यों है? क्योंकि ये फ्लोट से ज्यादा बड़ी वैल्यू को स्टोर कर सकता है, इसलिए। अब हालांकि मैंने आपको बता दिया, जब ऐसा ऐसा कोई रूल है ही नहीं इसके अंदर, इसके है ना, ऐसा कोई रूल है ही नहीं इसके अंदर कि कितना मेमोरी, तो मेमोरी तो डेटा के साथ चलेगा, जितना आप लोग डेटा स्टोर करा दोगे उतनी वो मेमोरी को स्टोर कर लेगा, ऐसा करके है। ऑनलाइन बोलो, समझ में आ गई बात? यस सर। डेसिमल में क्या होता है, इसके अंदर एग्जैक्ट चलता है। एग्जैक्ट मतलब यहाँ आप बताएंगे कितना बड़ा नंबर स्टोर कराना है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि डेसिमल, मतलब फॉर एन एग्जाम्पल आपने कहा डेसिमल, और डेसिमल बोल दिया आपने 10,2, और 10,2 का मतलब आप लोग जो है वो 10 डिजिट तक की एक वैल्यू को ले सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद पॉइंट लाइन के बाद दो वैल्यू ले सकते हैं आप लोग, ये पॉइंट के दो वैल्यू ले सकते हैं आप लोग, है ना। इसका मतलब उन 10 वैल्यू में ही वो दो वैल्यू पॉइंट वाली भी आती है। ऐसा नहीं कि 10 वैल्यू आप लोग यूज कर लेंगे पहले पॉइंट के बाद दो ना, वो 10 की 10 वैल्यू इन पॉइंट के साथ मिला करके होती है। ऑनलाइन क्लियर है इतनी बात? फिर से बताना सर, ये वैल्यू वाला क्या बता? देखो मैंने लिखा है यहाँ पे कि आप लोग क्या लिखा है मैंने, कि डेसिमल 10,2 लिखा। 10,2 का मतलब है कि 10 डिजिट तक की एक वैल्यू ले सकते हो, और कॉमा 2 का मतलब है कि पॉइंट के बाद दो वैल्यू ले सकते हो आप लोग, है ना। तो मैंने आपको एग्जांपल लिख के दिखाया कि देखो वहाँ पे 10 के 10 टाइम्स 9 लिखा हुआ है ना, 10 टाइम्स 9 लिख रखा है, तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि 10 जो वैल्यू लिखी है ना, वो 10 के 10 आप लोग 9 यूज नहीं कर सकते, वहां केवल ये दो हटा करके 8 9 यूज कर सकते हैं, यानी कि आप लोग इतना बड़ा वैल्यू यूज कर सकते हो, ठीक है नहीं। तो 99 मिलियन और 0.99 वो दो वैल्यू लास्ट में पॉइंट वाली, यानी कि पॉइंट वाली दो वैल्यू भी इन 10 में इंक्लूड होती है। ऑनलाइन हो गया। अच्छा अब बारी आती है आपके पास टेक्स्ट वाले की। अब टेक्स्ट के अंदर मैंने आपको सिखाया था टेक्सचुअल डेटा है ना आपके पास। अब मैंने आपको इसमें सिखाया था, एक तो टेक्स्ट सिखाया था मैंने आपको, है ना। तो टेक्स्ट क्या था, टेक्स्ट बहुत ही बड़े डेटा के साथ यूज होता है, मतलब अगर बड़ा डेटा लेना है आपको तो वो टेक्स्ट आप लोग यूज करते हैं बड़े डेटा के लिए, ठीक है ना। अब इससे पहले एक आता है आपके पास टाइनी टेक्स्ट, मतलब अगर आपको छोटा टेक्स्ट लेना है तो आप टाइनी टेक्स्ट को यूज कर सकते हो, टेक्स्ट बहुत ही ज्यादा हो जाएगा ना यार, ठीक है। एक कैरेक्टर एक बिट डेटा स्टोर करता है, ठीक है। अगर आप ये लेते हो तो आप लोग इसके अंदर 255 कैरेक्टर तक का डेटा स्टोर कर सकते हो। टाइनी टेक्स्ट के अंदर आप लोग 255 कैरेक्टर तक का डेटा स्टोर कर सकते हो, तो यानी कि किसी का नाम वाम लिखना तो उसमें आ जाएगा ना, है ना। जैसे आप लोगों ने अभी तक कलम बनाया, वो कितना लिया था, टेक्स्ट लिया था आप लोगों ने ना, उस टेक्स्ट में आप लोग 65 केबी तक का डेटा स्टोर कर सकते हो, 65 केबी मतलब 65,000 कैरेक्टर होगा, क्योंकि एक कैरेक्टर आ जाएगा, तो ये कितने स्टोर कर लेगा, 65,000। बोलो लाइन समझ में आ रही है? यस ऐसे ही सर। अगर आपके पास मीडियम टेक्स्ट, अगर मीडियम टेक्स्ट लेते हैं आप लोग, तो ये आपके पास 16 MB तक का टेक्स्ट स्टोर कर सकता है। और एक आता है आपके पास लॉन्ग टेक्स्ट, अगर लॉन्ग टेक्स्ट आप ले लेते हैं तो ये आपके पास कितना टेक्स्ट स्टोर कर लेता होगा, बताओ, जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है इसके हिसाब से बताओ कितना टेक्स्ट स्टोर कर लेता होगा। 16 MB 32 MB अप्रोक्स। 4 GB तक का डेटा स्टोर कर लेता है। 4 GB में बहुत बड़े से बड़ा ब्लॉग आर्टिकल आ जाएगा इसके अंदर। 4 GB बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। 4 GB तक का डेटा स्टोर कर सकता है लॉन्ग टेक्स्ट, ठीक है। अब ये तो कुछ ज्यादा होता ये है कि आप लोग जो है वो मतलब ब्लॉग आर्टिकल्स इसके लिए नहीं होगा, ब्लॉग आर्टिकल्स, अरे अब इतना बड़ा तो ना, मतलब क्या ही करेगा आदमी इसके अंदर, लेकिन ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग कर सकते हैं, मतलब ऐसा है आपके पास, ठीक है। अच्छा इसके बाद फिर आता है आपके पास कैर। एक कैर आता है, कैर के अंदर आप लोग जो है वो 255 कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हो। कैर के अंदर आप लोग 255 कैरेक्टर को यूज कर सकते हो। सर ये तो हम लोग उसमें भी यूज कर रहे थे, और टेलीटेक्स्ट के अंदर भी तो वही यूज कर लेते भाई, ये फास्ट है, इसलिए आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा वेर केयर, वेर केयर भी आप यूज कर सकते हो, इसके अंदर आप लोग 65,000 कैरेक्टर तक यूज कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें क्या है, एक तो ये फास्टर है, ऊपर से ये आपके पास एग्जैक्ट पे काम करता है, और इसके अंदर मतलब क्या है कि ये वेरिएबल है, कि मतलब ये वेरिएबल है मतलब इसको आप बना सकते हैं, वेरिएंस बता सकते हैं। जैसे कि आपने कहा एग्जांपल, मेरे को वेर केयर बनाना है, वेर केयर, और मैंने कहा इसके अंदर जो है कैरेक्टर लेने केवल, तो आपने 20 कैरेक्टर लिया तो 65,000 कैरेक्टर की मेमोरी बुक नहीं करेगा, 20 कैरेक्टर तक की मेमोरी बुक करेगा, बाकी को क्या फिर रहने देगा स्पेस को। बाकी ऊपर वाले में क्या, अगर मान लीजिए 65,000 कैरेक्टर थे तो टेक्स्ट में भी था, है कि नहीं, मैं उसे यूज कर लेता, मैं इसको क्यों यूज करूँ, वेर केयर वाले को क्यों यूज करूँ। तो
इसलिए यूज करो क्योंकि आप उसमें मेमोरी खुद से डिफाइन कर सकते हो। अब किसी का नाम है और किसी का नाम 65 कैरेक्टर तो थोड़ी होगा, ठीक है नहीं, 20 कैरेक्टर होगा, 22 होगा, 25, 30, 50 कर लो बस इसको, है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग वेर कैर को यूज कर लेंगे ना कि टेक्स्ट को, ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए अभी आज की डेट में अभी हम लोग बना के देखें टेबल वेबल तो कैसे बनेंगे। कॉलेज नाम से आपने बना सकते हैं, स्कूल नाम से बना रहा हूँ डेटाबेस में, और उसके बाद उसको काम करके देखते हैं ना। क्या आपने कहा क्रिएट करिए एक डेटाबेस, डेटाबेस का नाम होगा आपके पास स्कूल, ठीक है ना। यूज स्कूल यूज कर लिया आपने, उसके बाद क्रिएट किया आप लोगों ने टेबल, टेबल का नाम है आपके पास मान लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट आईडी है आपके पास, तो इंटीजर है, देखिए आपने दिया है इंटीजर, इंटीजर मतलब ये डेटा स्टोर कर सकते हैं आपके पास 247 करोड़ तक का, ठीक है। तो आपको लग रहा है अगर के मतलब इतना नहीं होगा, 30-32 हज़ार स्टूडेंट भी नहीं होंगे आपके पास, तो आप लोग मीडियम इट को यूज कर सकते हो, ठीक है ना। वॉलंटियर छोड़ दिया मैंने। इसके अलावा देखिए आप लोग इसमें लिख सकते हैं प्राइमरी की, प्राइमरी की लिखने से क्या होगा, अगर एक स्टूडेंट की आईडी 101 है तो किसी और दूसरे बच्चे की 101 हो सकती है ना, तो हमने से क्या बना दिया प्राइमरी की, प्राइमरी की अपने आप डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता, क्लियर है। प्राइमरी की कैन नॉट स्टोर अ डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक। ऊपर इसको डिफाइन भी कर लेते हैं, प्राइमरी की मतलब नो डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है ना, नो डुप्लीकेट। अच्छा कोई स्टूडेंट ऐसा हो सकता है जिसकी कोई आईडी हुई ना, जिसका रोल नंबर हुई ना, बस ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसका मतलब यह है प्राइमरी की के अंदर नो नल, इसमें ब्लैंक नहीं आ सकता, ना डुप्लीकेट आ सकता है ना ही ब्लैंक आ सकता है। तीसरा और एक और मिलता है कि आप इस की को किसी दूसरे टेबल के अंदर फॉरेन की बना सकते हैं, जो कि अभी आपको नहीं पता, अगर पता हो तो ठीक, नहीं पता जिसको मैं हम आगे चल के सीखेंगे, अभी के लिए छोड़ देते हैं। तो किसी भी एक टेबल के अंदर किसी कॉलम को हमने अगर प्राइमरी की बनाया है तो उस कॉलम को क्या 3 तरह की क्वालिटी मिलती है। पहली क्वालिटी उसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती, दूसरी क्वालिटी वो नल नहीं रह सकता, खाली नहीं रह सकता, और तीसरी क्वालिटी उसको किसी दूसरे टेबल में फॉरेन की बनाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा अगर किसी का रोल नंबर क्लास में 101 है, दूसरे पर्सन का 102, तीसरे का 103, चौथे का क्या होगा, पांचवे का 105। जब आपको पता है तो बार बार इंसर्ट करने की जरूरत नहीं, आप इसमें ऑटो इंक्रीमेंट लगा सकते हैं। तो ऑटो इंक्रीमेंट से क्या होगा, वो ऑटोमेटिक एक नंबर आगे बढ़ता रहेगा आपके पास, यानी खुद से बार बार इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने 101 दे दिया पहले वाले को, तो फिर वो 102, 103, 104 खुद से चालू हो जाएगा। पहले वाले को भी नहीं दिया आईडी तो बाय डिफॉल्ट बना जाएगा उसके पास, तो फिर 1 2 3 4 से ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई है, आगे चले, ठीक है। स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का नेम बोला आपने, स्टूडेंट का नेम बोल दिया आप लोग, किसमें लगा दिया बैरकर में। अगर मैं टेक्स्ट देता हूँ तो इसका नाम आप लोग जो है वो 62,000 कैरेक्टर तक का ले सकते हैं, 65 किलोमीटर तक का स्टोर हो जाएगा, राइट ना। बट इतना बड़ा नाम किसी का होता थोड़ी होगा, ठीक है नहीं। अगर धमाल मूवी का वो जो अय्यर है, अगर वो ये नहीं है तो आराम से स्टोर हो जाएगा, किसी का भी नाम उसका नहीं होगा, बस है ना, उसका नाम बहुत लंबा था, लेकिन उसको अगर हम निकाल दें, उसका नाम ना रखें तो अपना स्टोर हो जाएगा ना। तो इतना लंबा लाया जाएगा, तो वैर क्या ले लिया, वैर ने बोल दिया एक काम करो 30 ले लो, बस 30 40 50 लेंथ ले लो, 50 कैरेक्टर तक का हो सकता है किसी का नाम, बस है ना, इससे थोड़ी हो जाएगा, 50 कैरेक्टर ले लिया आपने, ये हो गया नेम। और अब आप चाहते, अब बताइए कोई भी स्टूडेंट जो है वो बिना नाम के हो सकता है क्या क्लास में, नहीं। इसको आपने बोल दिया नॉट नल, ब्लैंक नहीं है, मतलब वो ब्लैंक नहीं ले सकता, खाली नहीं ले सकता, ठीक है नहीं। लेकिन दो राहुल तो हो सकते हैं, तो अभिनव हो सकते हैं, तो यूनिक होने की जरूरत नहीं, बस नॉट नल, खाली नहीं होना चाहिए, नाम जरूर होना चाहिए, चलेगा ना। इसलिए आपने स्टूडेंट का एड्रेस, एड्रेस भी ले लो, मान लीजिए वेर कैर में ले लेते हैं एड्रेस भी, एड्रेस कितना लेंथ हो जाएगा यार, उसका 100 कैरेक्टर का हो जाएगा मैक्सिमम, ब्लैंक नहीं छोड़ना, चलो ठीक है। एक ले लिया आपने ऐसे ही स्टूडेंट का मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर इंटीजर में तो आ नहीं सकता, इंटीजर मतलब 247 करोड़, 2 बिलियन तक का डेटा आ सकता है, 2 बिलियन मतलब 247 करोड़, 247 करोड़ तक आ सकता है। मोबाइल नंबर जनरली 6 7 8 से स्टार्ट होता है, मतलब 600-700 करोड़ की बात चल रही है, 200 करोड़ से ऊपर का नंबर आ नहीं सकता इंटीजर में, ठीक है कि नहीं। तो यानी कि हम इसे क्या कर लेंगे बिगिंट। अब बिगिंट कितना स्टोर करेगा आपके पास 95,000 करोड़ करोड़, है ना, इतना डेटा को स्टोर करेगा, मतलब 64 बिट, 8 बाइट तक का डेटा स्टोर करेगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा नंबर हो गया, इतना बड़ा नंबर जरूरत नहीं, इतना बड़ा डेटा बेकार में फिक्स हो रहा है। तो अपन ने क्या किया, मोबाइल नंबर जैसी चीजों को अपने क्या लेना चाहिए, वेर क्या लेना चाहिए कैरेक्टर में, कितने डिजिट का होगा 10 डिजिट, कितना स्पेस लेगा 10 बिट, दैट्स इट, कैरेक्टर स्टोर करा दो। बल्कि और छोड़ो, इसे 15 कर दो ओवरऑल, कंट्री कोड भी इसी में आ गया, +1 +9 1 +2 3 4 +44 इसी में आ गया, कंट्री कोड भी है कि नहीं। 15 कैरेक्टर थोड़ी हो जाएगा ऊपर मोबाइल नंबर किसी का, सर वेर कैर में लिया नंबर था वो, तो कोई बात नहीं। किसी भी एक मोबाइल फोन को दूसरे मोबाइल फोन नंबर से आज तक मल्टीप्लाई करके देखा है, नहीं जरूरत पड़ी इस बात की, दो नंबर को मल्टीप्लाई कराओ तो प्राइम मिनिस्टर का मोबाइल नंबर बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना ऐसा, यानी कि दो नंबर को एडिशन मल्टीप्लिकेशन कभी करना है ही नहीं। जब उसमें कैलकुलेशन नहीं करनी, सीधे डायली करने और स्टैटिक रहने हमेशा, तो वेर कैर में शो करा दो, क्या दिक्कत। कुछ कैलकुलेशन करनी होती है कि हाँ जी एज है और ये है वो है सैलरी है, तो देखते हैं हम लोग, प्रॉब्लम है कि नहीं, चलेगा। आगे देखें, मोबाइल नंबर आ गया, मोबाइल नंबर चाहे तो आप लोग बोल सकते हैं नॉट नल, ऐसे ले लिया अपने स्टूडेंट का ईमेल, ईमेल आईडी भी कितना ले लिया आपने, वेर कैर में ले लिया, कितना हो जाएगा ईमेल आईडी 50 लेटर तक का हो जाएगा, बस 60 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बढ़ा लेना अपने हिसाब से, ज्यादा तो नहीं हुआ ना। अब मान लीजिए ये ईमेल आईडी बच्चों के लॉगिन के लिए काम में, लॉगिन काम में आएगी तो यूनिक होनी चाहिए, फिर डुप्लीकेट थोड़ी लगा देंगे आप लोग। तो आपने क्या बोल दिया उसको, प्राइमरी की बोल दिया। लेकिन किसी एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की बन सकती, दो नहीं बन सकती, किसी एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की बन सकती है, और एक हम बना चुके हैं ना ऑलरेडी, दूसरी नहीं बन सकती। तो इसे हम क्या लगा सकते हैं, इसमें यूनिक नाम का ही कॉन्सेप्ट होता है, आप यूनिक लगा सकते हो, है ना। अगर आप यूनिक लिख देते हैं तो यूनिक लिखने से
यूनिक आप लिखते तो यूनिक लिखने से क्या होता है, नो डुप्लीकेट वाली वैल्यू मिल जाएगी, है ना। लेकिन अब इससे नल रह सकता है क्योंकि नॉट नहीं मिलता उसको, ब्लैंक रहेगा, ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और जब भी वैल्यू लिखोगे वो यूनिक ही होनी चाहिए, पहले वाले से किसी मैच नहीं करनी चाहिए, है ना। लेकिन आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, तो खुद से कहना पड़ रहा है कि भाई नॉट नल, ठीक है ना, खुद से कहना पड़ रहा है नॉट नल। ये हो गया स्टूडेंट का ईमेल आईडी, ठीक है ना। स्टूडेंट का फीस ले लेते हैं, फीस आ गया इंटीजर तो नहीं हो सकता, 247 करोड़ यार, इतनी फीस थोड़ी होगी, ठीक है ना। फिर फीस ऐसे थोड़ी फिक्स होगी, इंटीजर मतलब वैल्यू पॉइंट में नहीं हो सकती, पॉइंट में भी तो हो सकती है। 24,311 में 26 पैसे वो 26 पैसे भी तो आ सकते हैं 0.26, तो इसलिए क्या लेना चाहिए फिर, डेसिमल लेना चाहिए। डेसिमल आप ले दिया 8/2 हो गया, खाली नहीं छोड़ सकते, 8/2 ये हो गया आपके पास। 8/2 मतलब इसमें कितना आ सकता है डेटा। सर मेरा एक क्वेश्चन, हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय खाली नहीं छोड़ सकते? हो सकता है ना किसी स्टूडेंट ने फीस नहीं दिया हो या किसी का मोबाइल नंबर नहीं है, एड्रेस मिसिंग है, तो नॉट नल वहाँ फिर कैसे काम करेगा? हाँ तो वहाँ पे फिर आपको क्या है कि कोई ना कोई वैल्यू तो इंसर्ट करनी पड़ेगी, वरना इंसर्ट नहीं होगा, नॉट लिख रखा है तो। अगर नॉट हटा देंगे, मान लीजिए मोबाइल नंबर नॉट नहीं लगा रखा आपने, तो अब क्या है, अभी मोबाइल अभी ब्लैंक आ सकता है इसमें। तो ज़्यादा सही कौन सा रहेगा? मान लो इफ यू आर क्रिएटिंग एनी डेटा, ज़रूरी नहीं है सारा नहीं, डेटा हमारे पास। सही सही कौन सा नहीं रहेगा, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मान लो कोई डेटा फिक्स है, ये चाहिए चाहिए, जैसे मान लीजिए आपने बनाया स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपने कहा फर्स्ट नेम को आपने कर दिया नॉट नल, मिडिल नेम और लास्ट नेम को आपने छोड़ दिया ब्लैंक, कि किसी का मिडिल नेम नहीं है छोड़ दो, लास्ट नेम नहीं छोड़ दो, लेकिन फर्स्ट नेम तो चाहिए चाहिए मेरे को, और वो तो होगा भी, तो उसे नॉट नल कर दिया फर्स्ट नेम को, लास्ट नेम और मिडिल नेम को क्या कर दिया, नॉट नल रहने दिया, छोड़ दिया उसे। ऐसे करके बना सकते हैं। दो फोन नंबर आपने मांग लिया, फोन नंबर 1 2, तो मोबाइल नंबर 1 वेयर क्या नॉट नल, दूसरा मोबाइल नंबर ब्लैंक छोड़ दिया, एक तो चाहिए। सर वैसे फिर मोबाइल नंबर भी तो यूनिक ही होगा ना, व्हाई डोंट वी यूज नॉट नल प्लस यूनिक? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर मेरे पोर्टल पे मैं मोबाइल नंबर को एज आ लॉगिन यूज नहीं करने वाला, ईमेल आईडी करने वाला, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता उस बात से कि अगर मोबाइल नंबर यूनिक ना भी हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैंने लॉगिन बना रखा है मोबाइल नंबर के साथ भी, जैसे आप लोगों का एलएमएस पोर्टल में है, आप लोग मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों से लॉगिन कर सकते हो, तो इस कंडीशन में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों ही यूनिक करना जरूरी है। गॉट इट। राइट। थर्ड, हम लोग बात ही नहीं कर रहे टेबल के बारे में, हम तो सिर्फ डेटा टाइप सिखा रहे हैं आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी, टेबल पे फोकस मत करो, सिर्फ टाइप सीखो। डेसिमल, तो स्टूडेंट की फीस यहाँ पे डेसिमल 8/2 है, तो कितना फीस यहाँ पे स्टोर हो सकता है इसका, तो कितना बड़ा फीस पे कर सकता है वो, 9,99,999.99 पैसा, इससे ऊपर वैल्यू सकते। देखो 8 डिजिट हो गई ना पूरी, उन 8 डिजिट में ही पॉइंट वाली 2 डिजिट इंक्लूड होती है, मैंने आपको बता दिया, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है ना, याद रखिए। दूसरा है, मान लीजिए कि स्टूडेंट का एज, अब एज कितना हो जाएगा, इसको 10 में ले सकते हैं, है कि नहीं, 127 तक आ जाएगा, 127 तक का वैल्यू सकता है, बहुत है, ठीक है। 127 साल से बड़ा बच्चा थोड़ी पढ़ने आएगा स्कूल में, ठीक है, 127 तक का, ठीक है ना, ऐसे आप लोग बता सकते हैं, चलेगा। अच्छा, ऐसा क्या स्टूडेंट का स्टेटस, मान लीजिए स्टेटस मतलब वो एक्टिव है इनएक्टिव है ऐसे करके, है ना, स्टेटस, STATU स्टेटस, तो आपने बोल दिया वेर केयर एक्टिव इनएक्टिव लिखना है केवल, एक्टिव इनएक्टिव तो 10 लेटर लिख दो बस केवल, एक्टिव इनएक्टिव इसके अलावा कुछ लिखना ही नहीं है, ठीक है ना। और जब भी कोई नया बच्चा आएगा तो वो एक्टिव है तभी तो आप उसे ले रहे हो, है ना, तो आपने सेट कर दिया कि डिफॉल्ट उसके अंदर लिख देना एक्टिव, तो फिर डेटा इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे ही डेटा आप लोग इंसर्ट करेंगे, अगर आपने स्टेटस नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट स्टेटस क्या चला जाएगा, एक्टिव चला जाएगा, यानी कि सारे एक्टिव ही शुरू से, है ना। जब जरूरत पड़े तो आप उसे इनएक्टिव कर सकते हैं, रहेंगे एक्टिव स्टार्टिंग से, ये होगा डिफॉल्ट, ठीक है ना। जब एज एंटर किया हमारे यहाँ स्टूडेंट की, तो हमारे यहाँ जो है वो 10 साल से कम का बच्चा नहीं पढ़ सकता, हमारे 10 साल से कम का बच्चा नहीं पढ़ सकता। मैंने यही चेक लगा लिया कि चेक स्टूडेंट की जो एज है ना शुड बी ग्रेटर देन 9, 9 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। 9 से छोटा जो स्टूडेंट है, 9 साल से छोटा का स्टूडेंट जो है वहाँ पे इंसर्ट करेंगे, हम लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं, चेक का शॉट लगा दिया आपने, ठीक है ना। तो 9 ईयर से एज ज्यादा होगी तभी वो होगा, अदरवाइज। बोलिए क्या समझ में आ रहा है, बताओ, ऑनलाइन क्लियर है, ये समझ में आ गया। क्लियर है सर। ऑनलाइन ठीक है, यहाँ तक समझने का आपको आ गया, चलो ओके, ठीक, इसको रन करा लीजिए, ये टेबल बन गया आपके पास। अब इस टेबल में आप लोग डेटा स्टोर करेंगे ना, तो इस टाइप का कर सकते हैं, ये रूल्स रेगुलेशन होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने बोला कि इंसर्ट करना है मुझे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट अपनी टेबल में डेटा को इंसर्ट करना है मुझे, है ना। तो क्या क्या इंसर्ट करने वाले हम, स्टूडेंट आईडी ऑटोमेटिक बना जाएगी, देने की जरूरत है, स्टूडेंट का नेम लिख देते हैं, वैसे भी नॉट है, नाम तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट का नेम हो गया मेरे पास, नेम के अलावा स्टूडेंट का एड्रेस बताना पड़ेगा, वो भी नॉट है, बताना ही पड़ेगा। तो स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टूडेंट का
ईमेल आईडी इंसर्ट कर देते हैं। स्टूडेंट का फीस जो है हमें बतानी पड़ेगी, स्टूडेंट का एज हमें बताना पड़ेगा, वो जरूरी नहीं है लेकिन इट्स ओके है ना, नोट है स्टूडेंट का एज, और स्टूडेंट का स्टेटस बताने की जरूरत नहीं है। ये आ गया मेरे पास। यहाँ से हम लोग क्या है वैल्यू को इंसर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो वैल्यू स्टूडेंट का नाम मान लीजिए हो गया मोहन कुमार, या मोहन नाम हो गया केवल, बस एड्रेस उसका लिख दिया मैंने नोएडा यहाँ पे, और अभी चाहिए ईमेल आईडी, तो mohan123@gmail.com आपके पास मेल आईडी हो गई। ठीक, फीस उसके पास हो गई, ये आपके पास फीस हो गई उसकी, और एज जो है मान लीजिए उसका हो गया आपके पास 22। ठीक है ना, इसको रन कराया हमने, डेटा इंसर्ट हो गया। तो आप देखेंगे आप लोग के सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट, राइट, ये देखिए डेटा आपके पास, वन मोहन नोएडा, मेल आईडी ये 22, और एक्टिव मैंने लिखा नहीं था, आ गया ऑटोमेटिक, डिफॉल्ट वैल्यू सेट है ना, एक्टिव आ गया। ठीक है ना, तो अभी क्या है कि मान लीजिए अभी एक और स्टूडेंट इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग, ये रहा आपके पास, और स्टूडेंट को मान लीजिए ये है आपके पास, ये राहुल है हमारा। ठीक है, राहुल 123.com, ये दिल्ली का है हमारा, और यहाँ पे नाम लिख देंगे राहुल, ये रहा आपके पास। ठीक, फीस वही सेम है मान लीजिए, चलो ये फीस होगी, राइट। एज इसकी हमारे पास 8 साल का है, ये इंसर्ट किया, नीचे क्या हुआ, फेल हो गया, है ना, फेल हो गया कि स्टूडेंट चेक कांस्टेंट फेल हो गया, कहाँ, एज पर। भाई एज की लिमिट थी ना, 9 साल से बड़ा होना चाहिए, तो 10 साल का होना चाहिए, 10 साल से छोटा बच्चा नहीं आएगा, और हमने कितनी एज दी इसको, 8 नहीं चला इसलिए, 8 नहीं था वैसे 18 था। ठीक है ना, इसलिए गड़बड़ हो गया, इसको लिया आप लोगों ने, ये आ गया इंसर्ट हो गया, अभी चेक कर सकते हैं, देखो आ गया 18 साल। ठीक है ना, एक और आया हमारे पास राहुल देव, तो इसको हमने एक और बोल लिया राहुल देव, ये गाजियाबाद का है। ठीक है ना, ये फीस इसका, ये 21 साल का है। अभी ये इसको रोल नंबर 1 मिला था, इसको 2 ऑटोमेटिकली मैंने नहीं दिया ना, ऑटोमेटिक मिलते चले जा रहे हैं। इस वाले को क्या मिलेगा, 3, जब इंसर्ट करूंगा तो 3 मिलेगा नहीं। अरे अभी तो नहीं होने का यार, तो वही मिलेगा, तो आइडेंटिकली तो 3 मिलेगा यार, अभी सर वही तो नहीं, हो जाएगा तो तब मिल जाएगा। इसको रन कराते हैं, और ये आपकी क्वेरी जो फेल हो गई, फेल होने की वजह होगी डुप्लीकेट एंट्री, कि आप लोग की जो मेल आईडी है वो क्या है, वो डुप्लीकेट है। ये rahul123@gmail.com पहले किसी और की थी, क्योंकि यहाँ पे ईमेल पे लगा रखा है यूनिक, यानी कि इसके अंदर डुप्लीकेट डेटा स्टोर नहीं होगा। पहले वाले राहुल को राहुल 123 था आपके पास, ये राहुल देव है, और इसका मेल आईडी सेम आ रहा था, इसलिए एरर आ गया। तो आपने क्या किया, यहाँ पे देव कर दिया, ये वाला ठीक है ना, ईमेल ठीक है, इसको इंसर्ट करेंगे हम लोग। इंसर्ट करने के बाद हम लोग ये इंसर्ट हो गया, क्योंकि अब तो अलग हो गया ना, आप कर लेंगे सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट, ये किया हम लोगों ने। यहाँ इसको एंटर मिल गई, ये देखिए आपको इसको आईडी मिली है 4, अब 3 नहीं मिली, आपको पहले 1 मिला, फिर 2 मिला, फिर 3 की जगह 4 मिला। 3 पे ऐसा हुआ डेटा इंसर्ट करते समय यहाँ पे फेल हो गया था, और फेल होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री से फेल हो गया था, इस वजह से डेटा जो है ना वो लिखा गया था इसके अंदर, और लिखने के बाद इरेज होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट ईमेल आईडी के अंदर जो यूनिक कांस्टेंट होता है ना, वो यूनिक कांस्टेंट रनिंग टाइम पे काम नहीं करता, वो यूनिक कांस्टेंट डेटा को लिखने के बाद काम करता है। तो उसने क्या किया, पहले टेबल के डेटा को लिखा, लिखने के बाद चेक किया उस टेबल में उस कॉलम के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं है, उसने देखा हाँ डुप्लीकेट है, तो उसने क्या करा, वापस डेटा को डिलीट कर दिया, लेकिन वो काउंटर बैक नहीं करता है। बात खत्म, ये कोई काम की चीज थोड़ी है काउंटर बैक करना, वो काउंटर आगे रहता है, फिर तो 4 नंबर उनके राहुल देव को ऐसे करके हो गया। ठीक है सर, पहले अभी तो हुआ था, एज वाला कैंसिल हुआ था, तब तो आगे नहीं बढ़ा था नंबर। एज वाला जो कांस्टेंट है वो डेटा को लिखने के बाद चेक नहीं करता, वो रन टाइम में चेक करता है, बाकी दूसरे डेटा से मतलब ही नहीं है ना। जब लिख रखा है 8 से 9 से ज्यादा होनी चाहिए, तो वही चेक कर लेगा ना कॉलम पे, और वो डुप्लीकेट डेटा चेक करना तो वो तो पहले इंसर्ट करना पड़ेगा, फिर कॉलम में ढूंढना पड़ेगा ना कि उसका काउंट बनाना चाहिए, काउंट 1 से ज्यादा ना हो, राइट। लेकिन वो तो हमने टेबल में बता रखा था, बताते समय कॉलम में बता रखा है कि भाई एज इतना होना चाहिए, तो पहले चेक की जा सकती है, तो यानी कि वो पहले चेक कर लेता है डेटा को टेबल में सेट करने से पहले, तो उसकी वजह से काउंटर आगे नहीं बढ़ता। ये पूरा थ्योरी हो गया, बोलिए ऑनलाइन समझ में आ गई ये बात क्या। ऑनलाइन जी सर, आगे समझ में नहीं आया। स्टूडेंट मोबाइल कॉलम को एक सिंटेक्स में फिल कर सकते हैं, एक सिंटेक्स में बोले तो, सिंटेक्स तो मतलब वे ऑफ वर्किंग होता है, यहाँ समझ में नहीं आई बात, क्वेश्चन दोबारा पूछो मुकेश। सर मेरा एक क्वेश्चन है पे, जैसे कि हाँ, आपने स्टूडेंट आईडी के लिए बोला कि आपने एक कमांड दे दी, वो 1 2 3 4 ऑटोमेटिक देगा। कैन वी हैव द सेम फॉर मोबाइल नंबर, जहाँ पे मुझे मतलब अगर हम डमी टेबल या डमी डेटा सेट बना रहे हैं तो पूरा मोबाइल नंबर ना देने की जरूरत पड़े, वो 1 2 3 लास्ट का एक डिजिट जो है बढ़ाता चला जाए। अब मैनुअल इंटर करने में तो टाइम वेस्ट है, तो ऐसा कोई तरीका है जिससे डिजिट्स ऑटोमेटिक फिल हो जाए। आप क्या कह रहे हैं कि मोबाइल नंबर इंसर्ट ना करने पड़े, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाए। एक मोबाइल नंबर मैं दूं, उसके बाद उसके लास्ट डिजिट ऑटोमेटिक मान लो मैंने 1 दिया, लास्ट में तो उसे वो ऑटो बढ़ता रहे आगे की तरफ। हाँ जी, हाँ तो ऑटो इंक्रीमेंट वहाँ भी काम करेगा, ऑटो इंक्रीमेंट लगा दो उसमें,
एक नंबर फोन नंबर पहला दे देना आप लोग अपने तरफ से और बस ऑटो इंक्रीमेंट लगा दो। तो अगली बार ये जब दिखा देंगे क्योंकि अभी मोबाइल वाला शायद खाली है तो उस पे वाला पे लगा के दिखाएंगे। क्रिएट टेबल ट्रेनर, सर इसी में तो मोबाइल नंबर खाली है, इसी में लगा लो ना। मैडम वो टेबल बन गया और वो टेबल मैंने बनाया है टेक्स्ट में। मोबाइल नंबर तो इंटीजर में था ही नहीं, न्यूमेरिक वैल्यू है नहीं, टेक्स्ट है। क्योंकि वहां कभी भी जैसे आपने कहा ना एक नंबर आगे बढ़ता रहे, तो मोबाइल नंबर में ऐसा नहीं होता ना कि प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड कभी करनी पड़े। आपने रूल तोड़ दिया आज, तो आपने कहा एडिशन भी होता था मोबाइल नंबर में, तो अब उसे नंबर न्यूमेरिक कॉलम में ही लेना पड़ेगा, यानी कि उसे इंटीजर में है ना या बिग इंट में कहीं लेना पड़ेगा, तभी मोबाइल नंबर इंसर्ट हो पाएगा। अच्छा ऑटो इंक्रीमेंट तो वैर क्या, तो टेक्स्ट हुआ ना, केवल टेक्स्ट वाला डेटा है, तो टेक्स्ट वाला डेटा तो +1 +2 थोड़ी चलेगा उसके अंदर, होता ही नहीं है। तो मतलब एडिशन नहीं चलता उसमें, तो वो काम नहीं करेगा आपके पास, इसलिए। गॉट इट। ठीक है, तो अगर ये आपको करना है तो नया टेबल बना के दिखाऊं। हाँ सर 2-3 एंट्रीज ऐड करके एक दिखा दो बस। प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट इसकी जरूरत नहीं है, चलो दे दो ऑटो इंक्रीमेंट, यहाँ भी क्या दिक्कत है। ट्रेनर का नेम, नेम लेते हैं वेर केयर हम डेट नॉट नल, और ट्रेनर का मोबाइल नंबर ले लेते हैं आप लोग बिगिंट में, और इसके अंदर ऑटो इंक्रीमेंट लगा दो। ये टेबल बना लो, ये टेबल आपके पास इनकरेक्ट टेबल डेफिनेशन देयर कैन बी ओनली ऑटो इंक्रीमेंट एक ही हो सकता है क्या। एक ही बना सकते हैं, एक ही बना देंगे, की भी बनानी पड़ेगी क्या, ऐसा होता तो नहीं है कभी भी, कभी भी नहीं होता है। is also increment can work without primary key, यस कर तो सकता है, लेकिन फिर भी चलो यार, तो एक काम करते हैं यूनिक लगा लेते हैं ना इसके साथ, ठीक है ना, वो कह रहा है की होना चाहिए, यूनिक लगा लेते हैं, यू बना क्यू यू, ठीक है टेबल बन गया दैट्स इट। क्योंकि प्राइमरी की तो नहीं बनेगी, प्राइमरी की तो इसे बनाना है पहले वाले को, क्यों बनाए इसको। बट ठीक है चलो अभी इंसर्ट करते हैं, तो ड्रॉप टेबल ट्रेनर, मैं ऊपर से वो हटा रहा था ऑटो इंक्रीमेंट, और वो भी हट गया मेरे पास, वो भी लगा देते हैं बल्कि प्राइमरी की एंड ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है ना। ऑटो इंक्रीमेंट ये टेबल मैंने बनाया, कैन बी ओनली वन ऑटो इंक्रीमेंट, एक ही ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम हो सकता है, ये बना लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब देखो इसके अंदर यार अपने हिसाब से करते रहो आप लोग, बस इंसर्ट और क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल आपके पास है ट्रेनर, मान लीजिए मैंने कहा इसके अंदर मैं ट्रेनर की आईडी बता दूंगा, नाम बता दूंगा, फोन नंबर भी एक बार बता दूंगा पहली बार में बस, फिर आगे से नहीं बताएंगे। ये तो था शायद राइट ना, 101 आपके पास है और नाम है रमन, और फोन नंबर उसके पास ये हो गया 122428, कितना हो गया, ठीक है ना, 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9 है 10 हो गया, ठीक। इसको रन करा, इंसर्ट हो गया। अब आपने कहा यहाँ पर आप लोग जो है मोबाइल नंबर नहीं बताएंगे मुझे, नाम बताएंगे केवल, ठीक है। तो 102 नंबर है और नाम है इसका राम, ये इंसर्ट हो गया। और 103 है उसके बाद, और आप यहाँ पे बोल रहे हैं श्याम, ये इंसर्ट हो गया। 104 है आपके पास, इसका नाम है आपके पास मोहित, ठीक है ना, ऐसे हो गया। और इधर आप चेक करके देखते हैं क्या डेटा इसमें इंसर्ट हुआ, तो सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट, ये आ गया आपके यार स्टूडेंट, थोड़ी क्या नाम था इसका, ट्रेनर, TRAINER ट्रेनर, ये आ गया। फोन नंबर 33 था तो 34 आ गया, 35 आ गया, 36, ऐसे करके एक एक नंबर आगे ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा, ठीक है शरण जी। गॉट इट सर, थैंक यू। और जो ऑटो इंक्रीमेंट है वो एक ना की जरूर होना चाहिए, की प्राइमरी की तो हमेशा नहीं बना सकते, लेकिन यूनिक कभी भी किसी भी कॉलम को बनाया जा सकता है, तो यूनिक लेके काम चला लो, है ना। हालांकि ऐसा कभी जरूरत पड़ेगा नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। चलो ठीक है, फिर आज की तरह छोड़ देते हैं बस, अभी आप लोग बनाइए टेबल को, इस तरीके से बनाना सीखिए, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट सीखिए, डेटा टाइप सीखिए, ओके। इतना करो, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है एवरीवन। हाँ अभी अपलोड हो जाएगा, अभी कर दूंगा रेंट तो। चलो ठीक है एवरीवन, थैंक यू, बाय। ओके बाय, थैंक यू, बाय।